Hello students, how are you all? I hope you're doing well. I am your English grammar teacher Sila. लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने आपका चैप्टर 4 पढ़ा था विच वाज नाउन इन फॉर्म्स ऑफ जेंडर. आज हम पढ़ेंगे आपका 5th चैप्टर जो है एडजेक्टिव्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एडजेक्टिव. Adjectives are describing words that tell us more about persons, animals, places or things. यानी कि एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो हमें किसी भी पर्सन, एनिमल, कोई जगह या कोई चीज के बारे में हमें ज्यादा बताते हैं, हमें डिस्क्राइब करके बताते हैं. आगे देखिए स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. पहला है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और अ थिंग. यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या होता है, उसमें हमें ये डिस्क्रिप्शन मिलती है कि कोई पर्सन या कोई चीज वो कैसी है, किस तरह की है. फॉर एग्जाम्पल, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. पहला देखिए, दिस इज अ गुड बुक. अब यहाँ पर क्या लिखा है साइड में, वॉट काइंड ऑफ बुक, यानी कि कैसी बुक है वो. तो यहाँ पर हमें पता चला है गुड बुक. गुड यहाँ पर हाईलाइटेड है, यानी कि गुड जो है वो उसकी क्वालिटी है. इसी तरीके से देखिए सेकंड, मुंबई इज अ बिग सिटी. मुंबई जो है वो बड़ा शहर है. साइड में क्या लिखा है, व्हाट काइंड ऑफ सिटी, यानी कि किस टाइप की सिटी है वो. तो वो एक बड़ी सिटी है, बिग सिटी. तो यहाँ पर बिग हाईलाइटेड है, यानी कि बिग जो है वो उसका डिस्क्राइबिंग वर्ड है. आगे देखिए स्टूडेंट्स, in the above sentences, good and big are describing the quality of book and city respectively. So good and big are adjective of quality. जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर दोनों ही वर्ड्स बुक और सिटी वो उसकी क्वालिटी बता रहे हैं. बुक की क्वालिटी गुड वर्ड बता रहा है और सिटी की क्वालिटी बिग जो वर्ड है वो बता रहा है. तो इन दोनों ही वर्ड्स को हम जब देखते हैं तो वो है हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जिन्हें हम एडजेक्टिव्स कहते हैं. तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं ये दोनों ही वर्ड्स. कौन कौन से, गुड और बिग. आगे देखिए सेकंड, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी स्पेसिफाइज द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग. यानी कि ऐसी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जिनसे हमें किसी चीज की क्वांटिटी, कि वो कितनी है, ज्यादा है, कम है, थोड़ी है या हमें नहीं पता. तो जो क्वांटिटी होती है उसकी, कि वो कितना है, वो चीज हमें पता चलती है. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. पहला है आपका, ही हैड इनफ टाइम. अब साइड में देखिए हाउ मच टाइम, यानी कि कितना टाइम था उसके पास. उसके पास इनफ टाइम था, यानी कि बहुत था. तो इनफ जो है वो आपका क्वांटिटी हो गया कि कितना था. ठीक है, इसी तरीके से देखिए सेकंड आपका, शी नीड सम मनी. हाउ मच मनी, उसके कितनी कितनी मनी चाहिए, उसे कितने पैसे चाहिए. सम मनी, कुछ पैसे चाहिए उसे. तो सम जो है वो आपका क्वांटिटी हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. इसी तरीके से थर्ड देखिए, ही ड्रैंक ऑल द वाटर इन द जग. उसने जग का सारा पानी पी लिया. तो हाउ मच वाटर, यानी कि उसने कितना पानी पिया. ऑल द वाटर, ऑल जो है आपका यहाँ पर क्वांटिटी है. तो ऑल से हमें पता चल रहा है कि उसने कितना पानी पिया है. तो यहाँ पर हाउ मच की बात हुई है, यानी कि कितना. तो यहाँ पर हम एडजेक्टिव और क्वांटिटी में यही देखते हैं कि कितना, कितना है, ज्यादा है, कम है, थोड़ा है, बहुत है. इससे हमें उसकी क्वांटिटी का पता चलता है. इन द अबव सेंटेंसेस इनफ, सम एंड ऑल आर स्पेसिफाइड द क्वांटिटी ऑफ टाइम, मनी एंड वाटर रिस्पेक्टिवली. सो इनफ, सम एंड ऑल आर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. जैसे कि मैंने आपको बताया, ये तीनों ही वर्ड्स एक क्वांटिटी को दर्शाते हैं, हमें एक क्वांटिटी को बताते हैं कि इन चीजों की कितनी क्वांटिटी थी, ये कितने ज्यादा थे, कितने कम थे, कितने थे बेसिकली. तो इससे हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का पता चलता है. आगे देखिए आपका थर्ड एडजेक्टिव जो है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स. एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर टेल्स अस हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मेंट. आगे देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंस दिए हैं. पहला है, आई हैव 5 पेन्स, यानी कि मेरे पास 5 पेन हैं. सेकंड देखिए, अनिका गॉट 20 मार्क्स. यहाँ पर साइड में आपको ब्रैकेट्स भी दे रखे हैं, हाउ मेनी पेन्स, हाउ मेनी मार्क्स. इसी तरीके से द थर्ड गर्ल वॉन द प्राइज, यानी कि जो तीसरी लड़की थी उसने प्राइज जीता. इन व्हाट ऑर्डर, यानी कि एक ऑर्डर में थे वो, पहले ऑर्डर में, दूसरे, तीसरे. तो तीसरे ऑर्डर में थी, उस लड़की ने प्राइज जीता. तो यहाँ पर हमें नंबर पता चल रहा है जब हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं. 5, 20, 30 ये सब नंबर्स हैं. आगे देखिए, in the above sentences, 5, 20 and third tell the number of pens, marks and girls. So 5, 20 and
थर्ड आर एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन सेंटेंसेस में हमें नंबर्स का पता चल रहा है प्रॉपर, कि 5 है, 20 है, थर्ड है, तो ये सब हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हुए। इसी तरीके से देखिए फोर्थ एडजेक्टिव जो है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। A demonstrative adjective is used to point out some person or thing। यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमें ये दिखाता है कि हम जब किसी चीज को, किसी पर्सन को पॉइंट आउट करते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आइए देखिए। पहला है आपका दिस बाइक इज अमन्स विच बाइक। यहाँ पर हमें ब्रैकेट में दिया है, यानी कि दिस को हाईलाइट कर रखा है ना, तो यहाँ पर ये पता चल रहा है हमें कि वो किसकी बाइक है। मतलब दिस, यहाँ पर हम ये सामने है हमारे, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं हम दिस, यानी कि हम हमारे एक पॉइंट ऑफ फिंगर, हम पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, कि हमारे एक इंडेक्स फिंगर से हम पॉइंट कर सकते हैं कि दिस, ये वाली, दिस बाइक इज अमन्स। इसी तरीके से देखिए दीज ग्रेप्स आर स्वीट। हमारे सामने कुछ ग्रेप्स रखे होंगे तो हम बोलेंगे दीज ग्रेप्स आर स्वीट। विच ग्रेप्स, कौन से ग्रेप्स, दीज, यानी कि यहाँ पर जो रखे हैं दीज ग्रेप्स आर स्वीट। थर्ड देखिए आई कैन सी दैट मैंगो ट्री विच ट्री। अब यहाँ पर जैसे आप कह रहे हैं दैट मैंगो ट्री, दैट यानी कि वो दूर है। हमने आपको पहले भी पढ़ा रखा है स्टूडेंट्स की दिस एंड दैट, यानी कि दिस मतलब कि जो चीज आपकी आंखों के पास हो, आप उसे सामने देख सकते हो, अपने आपके पास हो डिस्टेंस में। इसी तरीके से दैट यानी कि कोई चीज आपसे दूर हो या ऐसी चीज जो आप नहीं देख सकते, वो दैट होती है। तो यहाँ पर हम दिस और दैट दोनों का ही यूज कर रहे हैं। अब जब यहाँ पर हमने दैट यूज किया है तो विच ट्री, यानी कि बहुत सारे ट्रीज हैं वहां पे एक डिस्टेंस पर, तो उनमें से आई कैन सी दैट मैंगो ट्री, यानी कि वहां पर एक मैंगो ट्री है वहां पर, तो मैंगो ट्री की बात हुई है। तो दैट मैंगो ट्री यानी कि हम एक पर्टिकुलरली एक उस मैंगो ट्री की ही बात कर रहे हैं। We do not have many demonstrative adjectives. It will be seen that only this, these and that are used as demonstrative adjectives। यानी कि demonstrative adjectives बहुत सारे नहीं होते हैं, सिर्फ कुछ ही होते हैं, जैसे कि this, these and that, इन्हीं से हम demonstrate करते हैं। आगे देखिए आपका फिफ्थ एडजेक्टिव जो है interrogative adjectives। An adjective which when used with a noun adds a question is called an interrogative adjective। यानी कि स्टूडेंट्स जो एडजेक्टिव एक क्वेश्चनिंग फॉर्म में होते हैं, जिनसे एक इंटेरोगेशन हो रही होती है, उसमें क्वेश्चन होता है, वो हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला है आपका विच ड्रेस इज योर्स। सेकंड है हुज बुक आर यू रीडिंग। थर्ड है आपका व्हाट एनिमल इज दिस। In the above sentences, which, whose and what are used with nouns to ask questions. Such adjectives are called interrogative adjectives। यानी कि ये जो हमने तीन सेंटेंसेस ऊपर पढ़े हैं, इसमें which, whose and what, ये तीन वर्ड्स हमने यूज किए हैं। ये तीनों ही वर्ड्स क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं। तो जब हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, तब हम किसी को एक क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, एक इंटेरोगेशन चल रही होती है, इसलिए ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स के अंदर आते हैं। आगे देखिए आपका सिक्स्थ एडजेक्टिव जो है पोजेसिव एडजेक्टिव। अ पोजेसिव एडजेक्टिव शोज पोजीशन और बिलोंगिंग, यानी कि कोई ऐसा एडजेक्टिव जो हमें ये बताता है कि वो बिलोंग किसे करता है, आपको या किसी और को, अपने खुद को, या पोजीशन की ये किसका है। इसी तरीके से देखिए रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला है आपका Your house is beautiful। Second है My book is on the table। Third है His dress are new। Possessive adjective you, my, his, her, its are used if the possessor is singular। Are, your and their are used if the possessor is plural। यानी कि your, my, his, her, its, ये सभी जो वर्ड्स होते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। इनको हम तब यूज करते हैं जब ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, यानी कि किसी एक की ही बात हम जब करते हैं। चाहे अगर मैं अपने किसी दोस्त के लिए बोलूंगी तो योर कहूंगी, अपने लिए कहूंगी तो माय कहूंगी। इसी तरीके से जब मुझे बात करनी होगी प्लूरल फॉर्म में, तब मैं आर कहूंगी। अगर हमारे लिए मैं कुछ कहूंगी
कि ये हमारा स्कूल है, ये हमारी क्लास है जिसमें मैं और मेरे साथ में और भी लोग होंगे, तो हम आर का इस्तेमाल करेंगे, तब वो प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। इट डजंट मैटर वेदर द थिंग पोजेस्ड इज इन सिंगुलर और प्लूरल। जो पोजेशन होता है वो जरूरी नहीं है कि वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो ज्यादा भी हो सकता है यानी कि प्लूरल फॉर्म में, यानी कि या फिर सिंगुलर भी हो सकता है यानी कि सिंगल किसी एक का। माई, योर, आर, देयर आर यूज्ड फॉर मैस्कुलिन और फेमिनिन, यानी कि माई, योर और देयर ये फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों ही फॉर्म्स में यूज हो सकता है। इट्स इज यूज्ड फॉर न्यूट्रल जेंडर। इट्स जब हम यूज करते हैं तो वो न्यूट्रल जेंडर में होता है, जहां पर हम फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों ही जेंडर्स को इंक्लूड भी कर सकते हैं, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं तब। और देयर इज यूज फॉर न्यूट्रल जेंडर प्लूरल। देयर हम तब यूज करते हैं जब हम प्लूरल फॉर्म में न्यूट्रल जेंडर की बात करते हैं। सो आई होप स्टूडेंट आपको एडजेक्टिव समझ में आए होंगे, एडजेक्टिव्स के टाइप्स समझ में आए होंगे। अब हम देखते हैं एक्सरसाइजेस। पहली है आपकी सेक्शन ए, टिक द राइट ऑप्शन। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, देयर आर डैश काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो स्टूडेंट्स कितने टाइप के एडजेक्टिव्स होते हैं आपके? फर्स्ट ऑप्शन है आपका 5, सेकंड है 3 और थर्ड है 6। तो हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर 6 टाइप के एडजेक्टिव्स पढ़े हैं, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन विच इज 6 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। आगे देखिए सेक्शन बी, पिक आउट द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स दे आर। यानी कि आपको यहाँ नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें से आपको एडजेक्टिव पिक करना है और लिखना है कि वो किस तरह का एडजेक्टिव है। यहाँ पर आपको एक वर्ड होगा जो एक एडजेक्टिव होगा, वो बता रहे हैं कि वो कौन सा एडजेक्टिव है। तो आइए देखिए स्टूडेंट्स, पहला है आपका प्लीज गिव मी सम वाटर। अब यहाँ पर प्लीज गिव मी सम वाटर, सम, ये जो वर्ड है सम, ये आप यहाँ लिखेंगे इस कॉलम में, पहले वाले कॉलम में सम, क्योंकि ये आपका एक एडजेक्टिव वर्ड है। अब ये जो वर्ड हमने चूज किया है सम, ये कौन सा एडजेक्टिव है स्टूडेंट्स, ये आपको बताना है। तो सम जो आपका एडजेक्टिव है वो है आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, यानी कि हम इसमें क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि सम, या फिर पर्टिकुलरली हम बता रहे हैं कि हमें इतना, उतना, कितना। कितना की जब हम बात करते हैं हाउ मच, हाउ मच जब हम बात करते हैं तब आता है सम, मेनी, या जो भी आपको यूज करना हो वैसे। तो आपका फर्स्ट जो है वो हो गया सम, और आपका जो एडजेक्टिव है वो है आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। इसी तरीके से आप बाकी के अपने आप करेंगे। आगे देखिए सेक्शन सी, मैच द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स एंड नाउन्स एंड राइट टुगेदर। यहाँ पर आपको कुछ एडजेक्टिव्स और नाउन्स दे रखे हैं, उन्हें आपको मैच करके साथ में लिखना है। पहला है आपका थिक। अब थिक क्या होगा? ग्रेप्स नहीं, डॉल नहीं, जर्नी नहीं, आंसर नहीं, रेंट नहीं, फॉरेस्ट यस, थिक फॉरेस्ट यानी कि घना जंगल। तो फर्स्ट एंड ऑप्शन एफ, फॉरेस्ट को आप मैच करेंगे और साइड में आप लिखेंगे थिक फॉरेस्ट। इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट सेक्शन डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको ब्लैंक्स जो है वो एडजेक्टिव से फिल करने हैं। एडजेक्टिव आपको नीचे दिए सेंटेंसेस में से सिलेक्ट करना है। पहला देखिए, द गर्ल इज हैप्पी टू गेट अ न्यू पिन। अब ये जो सेंटेंस है इसमें आप पहले एडजेक्टिव ढूंढिए। द गर्ल इज हैप्पी टू गेट अ न्यू पिन, यानी कि न्यू, न्यू जो वर्ड है वो हमारा एडजेक्टिव होगा। हम उसमें क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि वो पेन जो है वो न्यू है, नया है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो न्यू जो है वो आपका आंसर होगा। इसी तरीके से आप बाकी अपने आप करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपका सेक्शन ई जो है, मैच द एडजेक्टिव्स विद द नाउन्स दे डिस्क्राइब, यानी कि आपको ए और बी दो सेक्शंस में कुछ एडजेक्टिव्स दिए गए हैं ए में और कुछ नाउन्स दिए गए हैं बी में। तो आपको एडजेक्टिव और नाउन को मैच करना है। पहला आपको करके भी दे रखा है एग्जाम्पल, जैसे कि देख सकते हैं आप, फास्ट ट्रेन, ट्रेन जो होती है वो फास्ट होती है। इसी तरीके से सेकंड देखिए, क्लियर, क्लियर क्या होगा? वेल, फॉक्स, डोर, स्काई, स्काई हो सकता है, तो क्लियर स्काई ये होगा। इसी तरीके से आप अपने आप करेंगे। आगे देखिए सेक्शन एफ जो है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एडजेक्टिव वो होते हैं
बेसिकली आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो आपको किसी नाउन को डिस्क्राइब करें अलग अलग फॉर्म्स में, उन्हें हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, डिफाइन एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर वो होता है जिसमें हमें एडजेक्टिव का प्रॉपर अमाउंट पता चले, यानी कि हम कितनी बात कर रहे हैं। क्वांटिटी तो हमें पता है, पर उसमें भी प्रॉपर क्वांटिटी, 5, 20, 8 बलून, इस तरीके से। आगे देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन, राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हम लोगों ने पढ़े हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। तो उसके 2 एग्जांपल्स ये हो सकते हैं, व्हाट इज योर नेम, ये हमारा एक इंटेरोगेटिव क्वेश्चन हो गया। दूसरा आप ले सकते हैं, वेयर आर यू गोइंग, यानी कि तुम कहाँ जा रहे हो। ये हमारे 2 एग्जांपल्स हो गए। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका, डिफाइन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है। तो जब हम किसी की चीज की या किसी पर्सन की किसी क्वालिटी के बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हैप्पी बॉय, ब्यूटीफुल गर्ल, इस तरीके से ब्यूटीफुल है, हैप्पी उनकी क्वालिटीज हैं। इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया है, जहां पर हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, इंटेरोगेशन होती है। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, व्हाट, व्हाई, whom, एक्सेट्रा। सिक्स क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो हमें डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं किसी भी चीज को, हम जब पॉइंट आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस, दैट, देयर, एक्सेट्रा। सेवेंथ क्वेश्चन है आपका, डिफाइन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है। ऊपर ही सेम क्वेश्चन था, दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट किया है, इट्स ओके, हमने अभी अभी डिस्कस किया है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कुछ भी हो सकता है, ब्यूटीफुल हाउस, हैप्पी बॉय, कुछ भी, जो भी आप एग्जांपल लेना चाहें वो ले सकते हैं, जिसमें हमें किसी की पर्सन की या किसी चीज की क्वालिटी का पता चल रहा हो। सो आई होप स्टूडेंट आपको एडजेक्टिव समझ में आए होंगे, उनके टाइप्स समझ में आए होंगे। एक्सरसाइजेस हम लोगों ने डिस्कस की हैं, कुछ आप अपने आप करेंगे। वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय स्टूडेंट्स।